अरे राम, एक बेर और देखते हैं तुम उन्होंने पहनाने शांत बैठो। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। हमारा जी मुझे जा समझ में नहीं आ रहा हो कि जी और बोल रहे कि जी अपन जो भी कर लीजिए छान लीजिए, तुम और ने बोल गो आपकी, तुम और बोल रहे हैं नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। अब तुम उन्होंने बोली गो, तुम उन्हें जोर से बोली गो, यार हमारी पार्टी की आओ तो ना हमारी भी लगी है साख, इनसे तेज आवाज आवे जब है। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का है। क्या देख क्या जोर से गाओ, एक मौका और दे रहे तुम हो रहे हैं हम। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अरे अब एक बात बताओ, आदमी बोले, माताएं बोली, अरे तुमोरे नहीं बोले, तुमोरे कौन पार्टी के आओ। नहीं हम सोच रहे थे कि तुमोरे हमें कहने न पर इन्होंने के संग तो बोल हो न, तुम ये दाल के न ये दाल के। बताओ ये नहीं, अरे तुमोरे बोले। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। हाथी बिनो घोड़ा दिनो और दिन पाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिन पाल की। नंद बाबा ने सबसे पहले कहा दो हाथी। अच्छा एक बात है मनो, हाथी दान दे वो तो सरल है, मनो हाथी दान ले वो कठिन है। जैसे तुमने 10-20 गांव के बैठे अगर चाहो तो महंत जी को हाथी दे दे हो, 10 गांव की चंदा करके हमें दे दो, मनो हम तो नहीं लें दादा। कहूँ हाथी ले लो तो कथा बंद, हम पीपराई पे चढ़े रहे वो बाप को खुआवे, पर हम कथा कर हैं कि हाथी चले, हमें लग रहा महंत जी भी नहीं ले। बताओ कहां से ले आई अपन इतने पीपल के पत्ता। हाथी दान करना सरल, हाथी दान में ले वो कठिन। जब ही के नंद बाबा हाथी दे रहे थे और शंकर जी पहुंच गए। पार्वती खड़ी थी दरवाजे। शंकर जी बोली तुम कब की आ गए? पार्वती बोली हम तो आ गए थे 12:30 बजे, हमें नहीं बताई। शंकर जी पार्वती बोली जब राम अवतार में तुम चले गए थे जब हमें बताई थी। इतने में शंकर जी की ऐसी नजर पड़ी जैसी जब बोरी धरी। बोले बोरी में कया धरो? पार्वती बोली हल्ला ना करो। शंकर जी बोले कया धरे? पार्वती बोली हल्ला ना करो। बोले काय? बोले अपने गणेश को लो कहाँ है? बोले काय? बोले वो नंद बाबा होगा पागल, जोन महाराज दिखा रहा वही को हाथी टीक दे। मैंने कही कौन अपनो मोड़ा ने टीक दे ना अपन फेरी हो जाए। शंकर जी ने दौड़ लगाई, गेट के पहुंचे, लौट के आए। पार्वती बोली कहाँ गए थे? बोले बेलवा पकड़ भी। बोले काय? बोले कहा पता कहूं कौन बेलवा ही दे दो। हाथी दीनो घोड़ा दीनो। अच्छा घोड़ा राख वो भी कठिन है। जैसे तो मोटरसाइकिल ले आओ और नहीं चलाने सुबह धरी धरी पेट्रोल तो खाते नहीं, मनो घोड़ो वाले आओ तो कुछ चरबी तो डाल नहीं पार, पानी तो धन नहीं पार। तेरी वो खा चना, वो चना होगा सुहागलों में महंगी, भयंकर सुहागलें चल रही रे। आओ घर बारो भूखो फैल लाओ, आओ वो के गोले कपर आए, सुहागला को ब्लड प्रेशर हाई। उनसे पूछ मोड़ी मोड़ कही कहा मम्मी कहाँ है? कहीं सुहागलों का।
और सुहागला ढूंढत फिर रहा का कछु तो मिल जा तो ना माए से आई अच्छा खाया ही डकर के अरे वह घिनाऊसी बर्फी और मुट्ठी में चना ले आई घर वाले को कि जी तम खा ले जो का घरवाया है घर वाले को चना ले आई ऐसा घरवा हुए मेरे वो तो कुछ पूजा पाठ हो में ये तो पटली पधारी छुई आओ और तई लगाओ टीका और अच्छा खाओ और घरे ले आई चना के खा ले घरवा हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं माता जी हरो खूब सुहागले करियो पर जो अंदर सुहागले हो तो सवेरे उठियो कजो सुहागला ये को आए सुहागला कजो रोटी खा ले काय पहले हमें तो अच्छा हमें क्या बताओ जब पति की पूजा होते पति के लाने तो जोड़ा से भाव चक्की अगर नहीं हो तो है तो जुड़ा से होए कि पहले पति को बैठा रोटी का लगाओ रोटी खुआ फिर तुम खाओ सो तुम खाया को चना ले आए अपन भी रे सुहागला करवा दिया आओ तुम्हारे सुहागले करा हम कछु एक आध महाराज जी व्रत में कर रहे हैं सुहागलों को तुम्हारे चना अपन का ले जी हैं गेहूं देउल तुम्हारों का कार्य होगा भारी अनुभव है रेन मोणी मोड़ो को अच्छा आज के मोणी मोड़ा भी महाराज जी इतने कमाल के हैं ऐसे जवाब एक लड़का ने अब 26 जनवरी को अच्छो प्रोग्राम दाओ मंच पे स्कूल को सो एक नेताजी आए इनाम देवे सुबह माइक में हो कहने लगे ये तो कमाल का लड़का है वो कहने लगो नहीं रामलाल के आए कमाल के नहीं इतने खतरनाक मोड़ी मोड़ा एक बच्चा दौड़त दौड़त घरे गाओ बब्बा बैठे थे बोले बब्बा 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 भीतर चलो बब्बा बोले काय बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही सो बब्बा बोले तेजा तोरे स्कूल की मैडम हम काय खो जाए नाती बोलो कि तुम्हारी मरे की तो हम छुट्टी ले आए देवताओं ने लाओ घाट और पहुंचे कैलाश पार्वती बैठी थी बोले काहे देवता बोले माता जी भोलेनाथ कहाँ हैं बोले भीतर बैठे बोले काहे बोले तो समुद्र मंथन होने लगो सो जो जहर न करो है पार्वती बोली हमारे घर वारों में लो हमारे घर वाले को देवता बोले कि देखो ऐसो है कि सियानों से चालू हो तो सब काम जैसे बोला चला मैं तेरे बिड़ी की सिगरेट की न करे तो पहले लड़कों तरफ नहीं ले जाए वो पहले सियानों तरफ सो पार्वती बोले यही खुद खानो मोरो घर बारो सियानो जहर रखो शिव जी बोले लाओ अगर मेरे जहर पीने से समाज का सृष्टि का रक्षा होती है तो मैं जहर पीने को तैयार हूं इसीलिए किसी अच्छे विचारक ने कहा है कि सम्मान से जहर पीना पड़े तो पी लेना और अपमान का अगर अमृत मिल जाए तो ठोकर मार के भग जाना सम्मान का जहर अच्छा है और अपमान का अमृत बेकार है और प्रमाण दोनों हैं कि मान सहित विष खाय के शंभु भय जगदीश और बिना माने अमृत पियो सो राहु कटा दो शीश। अब शिव ने जहर तो ले लिया, ध्यान से सुनना, मुंह में। देवता चले गए। शंकर जी ने सोची या तो गड़बड़ हो गई यार। बोले काहे? बोले मुंह में जहर राख नहीं सकत। क्यों? क्योंकि मुंह में मेरे राम जी का नाम है, उनको तकलीफ होगी। क्या करें? गटक जाए? गुटक भी नहीं सकत। का है? जो स्वरूप बस शिव मन माही। सीताराम जी का दरबार हृदय में। अब शंकर जी ने सोची जहर मुंह में रख नहीं सकत, उगल सकत नहीं है, क्या करें? शंकर जी ने सोची कंठ में रखें। अब कैसे सद जे कंठ में?
तुम साध के देखो पानी, अरे नालिया है बीच सटक में, कैसे पानी रुक जाए? इत कछु आधार तो हो रोक बे। राम जी ने सोची हमारी इतनी चिंता हमारे भोले बाबा है कि न मुंह में जहर रख रहे न हृदय में। तो शंकर जी के हृदय में कौन बैठे हैं? राम। वो विष मुंह में है विष। तो शंकर जी ने विष गुट को विष चलो नीचे खो, और राम जी नीचे से चले ऊपर खो, और गरे में आके दो ही मिल गए। विष और राम मिला दे का बन जाए विश्राम। भगवान शिव के जीवन का विश्राम हो गया। अब राम ने कहा भोलेनाथ आज के बाद आपकी नाभि तुड़ी से राई के दाने के 10वें अंश जितना जहर रोज निकलेगा। शिव जी की नाभि से जहर निकलता है। शिव जी को बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा जैसे कोई जल जाए तो ठंड में उतनी तकलीफ नहीं हो जितनी गर्मी में होते जले की। बैसाख के महीने में बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, शिव जी को असहनीय पीड़ा होती है। इसलिए शिव भक्त अपने अपने आंगन में एक तिकोड़ी बना के मटका में छेदों करके रुई लगा के रख देते हैं। एक एक बूंद जल पिंडी पे गिरत है काय शंकर जी को शांति मिलत है। एक बात चल रही बिजिया क्यों लगाई जाती है? बिजिया बड़ी ठंडी होती है। कभी अनुभव करना, अगर जल जाओ तो थोड़ी सी भांग गीली करके उस जख्म पे रख लेना, तुरंत आराम मिल जाएगा। तो भगवान शंकर के पूरे शरीर में वो विष की जलन होती है, इसलिए भगवान शंकर के शरीर में भस्मी लगाई जाती है, भांग लगाई जाती है। तो इसलिए हमारे आचार्य लोग कहते हैं विजिया स्नानम समर्पयामि। भगवान शंकर भांग नहीं पिए, गंजेड़ी नहीं। कई लोग कहते शिव जी को हरदी नहीं चढ़त, है ना, कई आदमों के मत हैं। अब आज अच्छी रही कि सब विद्वान बैठे, आनंद आ है बात करे में। ये हमारे आचार्य शंकर जी को एक स्नान करवाऊ थे। अग्गुम सोनाते अग्गु प्रचित्ताम पारुखा पारु। और आखिरी में कह देते हैं श्री भगवत सांब सदा शिवाय नमः उद्वर्त स्नानम समर्पयामि। उद्वर्त से स्नान कराओ। उद्वर्त क्या है? उद्वर्त का मतलब है संस्कृत में हल्दी। तो जब यजुर्वेद में लिखा है कि हल्दी से स्नान होगा, तो फिर कहां लिखा कि नहीं होगा? भगवान शंकर को हल्दी से स्नान होता है। एक मुंह से पेड़ निकला अकौआ। अकौआ का भगवान शंकर को चढ़ता है फूल, धतूरे का चढ़ता है फल, समी के चढ़ते हैं पत्ते। अकौआ का फूल, धतूरे का फल, समी के पत्ते, 5 पेड़ प्रकट किए। फिर एक पेड़ प्रकट किया ब्रह्मा ने अपने मुंह से, जिसका नाम पड़ा श्वेत चंदन। और एक पेड़ विष्णु ने प्रकट किया, जिसका नाम पड़ा रक्त चंदन। भगवान शंकर को श्वेत चंदन नहीं लगता, रक्त लालिमा लिए हुए थोड़ा सा। इसके बाद चर्चा आती है भगवान शंकर को भस्म क्यों चढ़ती है। प्रसद्या भस्मा जो नीमा पश्यो पृथ्वी। भस्म क्यों चढ़ती है? पहलो कारण तो जो आए, शंकर जी ने ब्याह में राख लगाई। मतलब शंकर जी कह रहे जब ब्याह करो सो चाहे खुद को राख लग जाए, पर जे को अपनों बना रहे वो को राख ने लगत जो। और आजकल जे को अपनों बनाऊ थे वो को राख ही लगा के छोड़त। हमें तुम्हारे दमोह को तो पता नहीं है। हम आए थे सागर में बुद्ध को बाजार भरत, तो पहले राहत गढ़ स्टैंड पे पड़ा बिकते बेलवा बिकते बंद हो गए।
उनको शर्म लगन लगी। कैसे आज को आदमी बेच रहा नटवा से मोड़ा, कहीं जो 2.5 लाख को, जो 5 लाख को। एक काम करो, अच्छी बनवाओ तख्ती और लड़का के गले में पैरा दे के जो नटवा 10 लाख को है और छुट्टा छोड़ दे, जिसको लेने हो जे वो ले जे। बताओ। अब फिर रोत फिरत है कहीं महाराज जो अंदना से बहू आई लड़का बस को नहीं रहा। काय खोरे ओके बाप ने खरीद के दो है 10 लाख में या खरीदो तुम्हें, तुम तो ठीक, तुम्हारे बाप न छोगर गया पे खरीदो आहे 10 लाख में। अब बिल्कुल पानी ने दिखो जे ने तुम्हारा दहेज लाओ हो इसो। हाँ वो बहू को पाप को लगा ने वो लड़का को पाप लगे। अगर जोन बाप ने दहेज ले ला हो और वो लड़का को बहु दद्दा की बुढ़ापे में सेवा न करे तो को पाप नहीं लगा। जीजा जी बिल्कुल सही है। जैसे जो है साउंड हम खरीद ले वही 2000 को, हम तो ले जाकर पत्थरा से मार दे रोड पे, जे को हो रहा है टेंट बारे भाई ज्यादा है। अब हम होगा तो के बाप ने खरीद के दो है। अगले जन्म में बंजुआ हो जो भगवान कुंदे है वो औलाद कि तेने रे पैसा में बेच दो। फिर कैसे बा नहीं कर रहा लड़का बहू का आय को करे। दहेज में राजदूत, बहू भली जमदूत मिल जाए। बहू भर कार में आ जाए चाहे पूरा घर बेकार कर देवे। आदमी को तो रुपया चाहे। कबू एक बात पे विचार करियो, जब कहू के घरे नई बहू आऊ थे, पूरी मोहल्ला की आऊ थे रिश्तेदार नहीं का मिलो का ले आई बहू, टीवी ले आई, फ्रिज ले आई, गोदरेज ले आई, सोनो ले आई, गाड़ी ले आई। जा तो सबने पूछ लाई कि बक्का ले आई। एक आध बारो मोड़ी से पूछ के जो भीतर बैठी दुल्हैया बनी तुम्हारे घर में आई है, जा तो सबने पूछी कि बक्का ले आई। एक आध बारो से पूछियो कि बा तुम्हारे लाने का छोड़ के आई है। बाप नो बाप छोड़े आई तुम्हारे लाने, बा मताई छोड़े आई, बा सखी सहेली छोड़े आई, वो भैया छोड़े आई, बा खुशियां छोड़े आई, वो अरमान इच्छाएं छोड़ आई। अब फिर भी आदमी कह रहे बहू का ले आई। मरो जा रहा हो आज को आदमी, हाय पैसा का कर हो रहे थे पैसा को। मर जाओ पूरे डॉक्टरों देने पर है। हाँ वो तो फिर आखिरी में वेंटिलेटर पे बिल चुक जात कहीं का कहीं 3 हफ्ता हो गए। डॉक्टर कह रहे घरे ले जा। कहीं तुम अब कहीं हम सही सोच रहे कि से भाई कल लाए, मोड़ा खुदा ही सोच रहा हो कि बचे नहीं रहे। अब 15 दिन से धरे सो 3 लाख हो गए। सबसे घरे उठा लिया 2 लाख होते ने लगा के रसगुल्ला बनवा भी बड़े बड़े। अब कहां होता है वेंटिलेटर पे बताओ। तुमने सोचा था जो हम अच्छी पगला है। ये दहेज तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि चाहे खुद को राख लग जाए पर देखो अपनो बनाओ हो को राख नहीं लग पाए। तो भगवान शिव को भस्मी क्यों लगती है? इसलिए लगती है, सुनो। एक बहेलिया है, तो पुराण में ही कथा, एक बहेलिया था, बड़ो सीधो सच्चो। एक महात्मा जी मिल गए, बोले हमें कछु ऐसी पूजा बता दे कि 12 मासी तो वह सामग्री उपलब्ध हो। शंकर जी खुश हो जाए। 12 मासी ऐसे कौन से फूल? बेलपत्री भी बैसाख में कम हो जाता नहीं हो जाता। बाबा जी है तो मस्त मोला, बोले तुम एक काम करवा, शंकर जी को मुर्दा की राख चढ़ान लगो, 12 मासी है।
भाई ऐसा तो नहीं कि बस कार्य में को मार रहे ने कि गर्मी पड़ रही सो को मार रहे ने तो मार रहे हैं वो खुद जम गई उन्हें नियम ले लो कि रोज ताजे मुर्दा की भस्म शंकर जी को चढ़ाऊ ने 2-3 सालें हो गई एक नियम ने टूटो एक वो तो ये कहीं भूत लगे कि जो पता करने के 10-20 किलोमीटर में को मारो अब कहां चिता जली जावे मुट्ठी भरे शंकर जी को चढ़ाया है। एक दिन शंकर जी ने सोची भगवान है मां साहब कहां जा रहा है कमलेश बच्चे बैठो कहूं ने इधर भगे आओ लौटे आओ गीतों कहां आंखें चला थे वहां एक दिन भगवान शिव ने विचार किया कि इसकी परीक्षा लें इतना पानी गिरा कि कहूं राख ही न बची जो ढूंढत ढाड़त 10-20 गांव में बोले का बोले तुम एक काम करो हम रोटी बना के बाहर बांधे दे रहे पेड़े पे और हम बैठे जा रहे टपरिया में तुम्हें टपरिया में लगा दे आगी तो हम भर जे तुम हमारी राख भर गयो शंकर जी के चढ़ाए जो तुम्हारा नियम भी ने टूट और लौट कर रोटी खा ली गयो अब एक हो तो एक ही चढ़ो तो नशा के हमें तो राख चढ़ाऊंगे चिता की के लगो तो जल्दी रोटी बनाओ बैठो हम आगे लगाना है उन्हें रोटी बनाई पेड़े पे बांध दी जब बैठी है बाहर से लगा के बाहर आगे धर दी तेल डाल के थोड़ी देर बाद चिता ठंडी हुई इन्हें 2 ही मुट्ठी में भरी राख दौड़ लगा दी शंकर जी के मंदिर में। बेल की उत्पत्ति कैसे भाई बस जा बात और सुन लो आज बेल की फिर आगे की चर्चा कल। भारत की माताओं ने जब जब बाल खोले हैं वंश के वंश मिटवा दे। मेरा निवेदन है तन का मैच हो पाए चाहे ना हो पाए पर परिवार में मन का मैच करना सीखो। जब हमारा मन मैच हो जाता है तो हमारा परिवार स्वर्ग। ये सो रहेगा है काम पूरे में हल्ला मच गया। उड़ते उड़ते ये खबर बरसाने पहुंची कि ठाकुर जी बीमार हैं।